पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर, जिनकी इन खूबसूरत वादियों को देखकर लगता है जैसे ऊपर वाले ने बड़े शिद्दत से बनाया हो। लेकिन जितनी खूबसूरत ये जगह है, यहाँ की हिस्ट्री उतनी ही ज्यादा टेरिफाइंग और खून से भरी है। जहाँ का हर पत्ता, हर एक पहाड़ और हर एक रास्ता अपनी एक अलग ही कहानी कहता है। और यहीं का एक बहुत खूबसूरत टाउन है पहलगाम। पहलगाम का बैसारन मैदान एक ऐसा स्पॉट है जहाँ कार नहीं जा सकती। लोग यहाँ पैदल या फिर पौनी के सहारे यहाँ तक पहुँचते हैं, जहाँ टूरिस्ट नेचर को और यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए आते हैं, जहाँ लोग सेल्फी लेते थे, जहाँ बच्चे खेलते थे। वहाँ 22 अप्रैल 2025 को इस खूबसूरत सी जगह में एक ऐसा हादसा हुआ जिससे पूरा देश हिल गया। इस साइड में था एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नेता जहांगीर तो यार बिहारियां पे छजुल दे यार तुम। लगभग दोपहर के 3 बजे थे जब टूरिस्ट अपने फैमिली के साथ यहाँ खुशी के पल बिता रहे थे। कोई पिकनिक कर रहा था, कोई फोटोज खींच रहा था, कोई शादी के बाद यहाँ घूमने आया था। लोगों के लिए ये एक नॉर्मल खुशनुमा दिन था, पर बस कुछ ही मिनट में सब कुछ तबाह हो गया। छजुल दे यार तुम मौत ही कश्मीर। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने यहाँ मासूमों का खून बहा दिया, जिसमें 26 मासूम जिंदगियां छीन ली गई। और इस गुनाह के पीछे था पाकिस्तान का वही पुराना खेल, टेररिज्म का जहर। लोगों में चीख पुकार मच गई थी, लेकिन किसी को भी अपनी जान बचाने का मौका नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन से सामने आया कि टेररिस्ट बैसारन वैली में 2 दिन पहले ही बॉर्डर क्रॉस करके आ चुके थे। 15 अप्रैल को इन आतंकवादियों ने रेकी की, मतलब अपने प्लान को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने पूरा एरियास को देखा, टूरिस्ट स्पॉट को चेक किए और अपना प्लान बनाया। ये अटैक द रेसिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने किया, जो आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा का ही एक शैडो ग्रुप है। इस हमले के पीछे 4 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे, जिसमें से 2 पाकिस्तानी थे और 2 लोकल कश्मीरी थे। ये लोग बेसिकली कोकरनाग फॉरेस्ट से 20 से 22 घंटे का लंबा ट्रैक करके बैसारन आए थे, ताकि कोई शक न कर पाए और ना ही कोई इन्हें देख पाए। ये कोई रैंडम अटैक नहीं था भाई, ये जानबूझ के किया गया एक वेल प्लान्ड अटैक था, जिसका ब्लूप्रिंट हमेशा की तरह पाकिस्तान के टेरर कैंप में बनाया गया। लेकिन जब पूरी दुनिया ने सवाल किया, तब पाकिस्तान ने क्या किया? अपना वही पुराना क्लासिक मूव, डिनाई पे डिनाई करने का। पाकिस्तान ने कहा इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ये इंडिया का ड्रामा है। लेकिन भारत के पास था सॉलिड प्रूफ, सैटेलाइट इमेजेस, इंटरसेप्टेड कॉल्स और काफी सालों की हिस्ट्री, जो यह साफ साफ दिखाता है कि पाकिस्तान इन टेरर ग्रुप्स का गॉडफादर है। ये अटैक नहीं था, ये एक चैलेंज था भारत के सब्र का। इस अटैक के बाद ये साफ हो गया था कि अब इंडिया चुप नहीं बैठेगा और इसका बदला लेकर रहेगा, वो भी बहुत बड़े स्केल पे। लेकिन पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं ये जानता था, और ग्लोबल न्यूज और दुनिया में भी ये बात फैलने लगी थी कि इंडिया कुछ करने वाला है। इसलिए पाकिस्तान ने अपनी सोती हुई आर्मी को जगते रहने का ऑर्डर दिया। इस हमले के बाद भारत ने सबसे पहले 23 अप्रैल 2025 को, जब इंडिया ने इंडस वाटर अथॉरिटी को सस्पेंड किया, तो ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मूव नहीं था भाई, ये था भारत का मास्टर स्ट्रोक, एक ऐसा चेस गेम जिसमें पाकिस्तान के सारे पॉन एकदम चेकमेट हो गए। पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जा रहा था, अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा। भारत ने अपने बागलिया डैम पे काम शुरू किया और चेनाब रिवर का फ्लो टेम्पररी रोक दिया। पाकिस्तान, जो 80% अपने खेतों के लिए इन्हीं रिवर के पानी पे डिपेंडेंट है, ऐसा होने के बाद पाकिस्तान एकदम पैनिक मोड में चला गया और उनके फार्मर्स चिल्लाने लगे, ये क्या हो रहा है, हमारे खेत सूख जाएंगे। लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी था, जब पाकिस्तान ने सोचा कि इंडिया पानी रोक के उन्हें डेजर्ट में बदल देगा। तो 2 मई 2025 को
इंडिया ने एक और चाल चली जिसमें बागलीहर डैम और किशनगंगा डैम से बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से पानी रिलीज किया गया। इतना पानी कि इसके बाद पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में जो हुआ उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा, जिसके बाद पाकिस्तान पागलों की तरह बौखला गया। लेकिन भारत हमेशा 4 कदम आगे ही रहता है। भारत का हर कदम एक सोची समझी चाल होती है। 6 मई 2025 को जब इंडिया ने अनाउंस किया कि वो नेशन वाइड मॉक ड्रिल करने वाला है, तो पाकिस्तान ने सोचा अरे ये तो बस प्रैक्टिस है, कोई बड़ा थ्रेट नहीं है, और सोचा कि इंडिया बस अपने जवानों और अपने देशवासियों को ट्रेनिंग दे रहा है। लेकिन भाई यही तो था भारत का जीनियस ट्रैप। 7 मई 2025 को जब पूरा पाकिस्तान अपनी चाय की चुस्की लेके सो रहा था, तब भारत के जवान जग रहे थे। इंडियन एयरफोर्स के राफेल जेट्स ने अंधेरे में उड़ान भरी और मॉक ड्रिल के नाम पे इंडिया ने रातों रात ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट कर दिया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके के 9 टेरर कैंप्स को एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तबाह करके उन्हें राख में मिला दिया। लेकिन पाकिस्तान के रडार तक पकड़ नहीं पाए। उनके सभी कमांडर्स घोड़े भेज के सो रहे थे और उनके महान इंटेलिजेंस को एक छोटा सा भी हिंट नहीं मिल पाया। हमारे जवानों ने इस मिशन को सिर्फ 25 मिनट में ही कंप्लीट कर दिया था, लेकिन ये इतना खतरनाक था कि इसने पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क की कमर तोड़ के रख दी और आतंक के इस गढ़ को बता दिया कि भारत सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन करके दिखाने वालों में से है। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मिशन जो न सिर्फ टेररिस्ट के कैंप को तबाह किया बल्कि पाकिस्तान के झूठ को भी नंगा करके दुनिया के सामने रख दिया। आप सभी को ये बता दूं कि कौन कौन से कैंप्स थे और क्यों ये इतने डेंजरस थे। चलो एक एक करके देखते हैं। पहला कैंप था मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर। यह था जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर जो 100 किलोमीटर अंदर था पाकिस्तान के, और 2019 में पुलवामा अटैक भी यहीं से ही प्लान किया गया था, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। ये कैंप बेसिकली ट्रेनिंग का हब था। दूसरा मरकज तैयबा मुरीद के, यह भी पंजाब में ही है। यह लश्कर तैयबा का नर्व सेंटर था जहां 2008 मुंबई अटैक के टेररिस्ट इंक्लूडिंग अजमल कसाब को यहीं पे ट्रेन किया गया था। यह कैंप आइडियोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग और वेपन ट्रेनिंग का अड्डा था। तीसरा सरजाल, यह भी सियालकोट में है। ये कैंप छोटा है लेकिन यहाँ से मार्च 2025 में जो जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों पे अटैक हुआ था वो भी यहीं से प्लान हुआ था। चौथा कैंप है महमूना जोया सियालकोट। ये हिजबुल मुजाहिदीन का कंट्रोल सेंटर था। यहीं से 2016 पठानकोट एयरबेस अटैक और अभी हाल ही में हुए पहलगाम अटैक का प्लान भी यहीं से बनाया गया। ये कैंप बॉर्डर से 12 से 18 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसका नेटवर्क पूरे जम्मू तक फैला था। पांचवा है सवाई नाला मुजफ्फराबाद। यह भी लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था, जहां से 2024 में हुए सोनमार्ग और गुलमर्ग अटैक के टेररिस्ट को ट्रेन किया गया था। यह कैंप पहलगाम अटैक का भी एक की प्लानर था। छठवां कैंप है सैदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद। यह भी जैसे मोहम्मद का कैंप था, जहां वेपन्स, एक्सप्लोजिव और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। सातवां गुलपुर कैंप कोटली। ये लश्कर तैयबा का बेस था जो ज़्यादातर राजौरी और पूंछ में एक्टिव था। यहाँ से स्मॉल स्केल इनफिल्ट्रेशन और आईडी अटैक्स प्लान होते थे, जिसमें सुसाइड बॉम्बिंग सिखाई जाती थी। आठवां मरकज अब्बास कोटली। यह भी जैसे मोहम्मद का ही एक ट्रेनिंग हब था, जहां सुसाइड बॉम्बर्स तैयार किया जाता था और उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी। और नौवां मरकज राहिल साहिब, यह भी कोटली में है। यह हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग सेंटर था और ये कैंप एलओसी के बहुत करीब था।
और इस सभी टेररिस्ट कैंप में इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा बहुत सारे टेररिस्ट को मारा गया, जिसमें सोर्स के मुताबिक लगभग 100 से ज्यादा टेररिस्ट इस ऑपरेशन में मारे गए, इंक्लूडिंग मिड टू हाई रैंकिंग कमांडर्स, जिसमें अब्दुल रऊफ अजहर जैसे मोहम्मद का डेप्यूटी चीफ जो पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था, मोस्ट वांटेड मसूद अजहर के 10 रिलेटिव्स, हाफिज सईद के 2 चमचे जो मुरीद के कैंप में ट्रेनिंग दे रहे थे। उनके नाम कंफर्म नहीं हुए, लेकिन ये 2008 मुंबई अटैक के प्लान में इनका भी बहुत बड़ा हाथ था। 3 हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर्स जो महमूना जोया कैंप में लॉजिस्टिक हैंडल करते थे, वो भी इसमें कुत्तों की तरह मारे गए। इंडिया ने ये स्ट्राइक राफेल जेट्स, स्काल्प क्रूज मिसाइल और लॉयटरिंग म्यूनिटन्स के साथ किए, जो इतने प्रिसाइज थे कि इसमें सिविलियंस डैमेज ऑलमोस्ट 0 था। लेकिन पाकिस्तानी सुअरों ने क्या कहा? उन लोगों ने कहा कि इंडिया ने सिविलियंस एरियाज और स्कूल पे अटैक किया। वही हमेशा की तरह विक्टिम कार्ड प्ले करना जो इनके खून में है। और इसके सभी झूठ के प्रूफ आगे इस वीडियो में आने वाली है, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। रिटायर्ड मेजर जनरल सम्मी साबरवाल ने कहा, पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि भारत इतनी बड़ी स्ट्राइक करेगा। जब पाकिस्तान के जनरल्स अपने चाय के कप के साथ मीटिंग कर रहे थे और आधी आर्मी सो रही थी, पर उधर भारत ने उनके टेरर कैंप्स को राख के ढेर में बदल दिया। और एक तरफ सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी सुअरों ने शोर मचाना चालू कर दिया था कि इंडिया ने हमें धोखा दिया। लेकिन बेटा, ये धोखा नहीं था, ये था भारत का सरप्राइज जो दुनिया को बताता है कि हम चुप नहीं बैठते, हम जवाब देते हैं, और वो भी स्टाइल में। इन सुअरों का प्रोपेगेंडा मशीन एक पुरानी फिल्म के विलन की तरह है, एकदम प्रिडिक्टेबल, लेकिन उतना ही इरिटेटिंग है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन सुअरों ने दुनिया को गुमराह करने का पूरा प्लान बनाया। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उन्होंने 5 इंडियन राफेल जेट शॉट डाउन किया और एक वायरल वीडियो दिखा के कहा, देखो ये इंडियन एयरफोर्स का बैंड बजा दिया हमने। लेकिन सच, PIB फैक्ट चेक ने कंफर्म किया ये पूरा फेक है, और जो वायरल वीडियो दिखा कि ये सुअर खुश हो रहे थे, कितने बेवकूफ लोग हैं। और पाकिस्तानी चैनल्स पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें श्रीनगर एयरबेस को डिस्ट्रॉय करने का फेक वीडियो दिखा रहे थे, जिसमें एक्सप्लोजन दिखाए गए और कहा कि ये श्रीनगर का एयरबेस खत्म। लेकिन ये वीडियो खैबर पाख्तूनख्वा का था। श्रीनगर एयरबेस एकदम सेफ है। तीसरा क्लेम किया गया कि इंडियन आर्मी ने सरेंडर कर दिया। वाह बेटा। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अतौल्ला तारर ने कहा, इंडियन आर्मी ने LOC पे व्हाइट फ्लैग उठाया और एक फोटो भी शेयर किया। हे भगवान, कैसे कैसे लोग रहते हैं। ये फोटो थी 2019 के बालाकोट स्ट्राइक के बाद की, और वो भी पाकिस्तानी सोल्जर्स की थी। इन सुअरों को इतना भी शर्म नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी ही आर्मी की फुटेज को इंडियन आर्मी बोल के वायरल किया। ये पाकिस्तानी सुअरों के न्यूज़ मीडिया और वहाँ के सोशल मीडिया में झूठ के अलावा कुछ नहीं दिखाया जाता। सोशल मीडिया में हर 2 मिनट में एक इंडियन जेट गिरा देते हैं। लेकिन असली शर्मनाक बात क्या थी? मसूद अजहर के रिलेटिव के फ्यूनरल को पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स अटेंड किए, और तो और इन सुअरों ने टेररिस्ट के कॉफिन्स को पाकिस्तानी नेशनल फ्लैग से ढका और मिलिट्री सैल्यूट तक दिया गया, और तो और उन्हें शहीद बोल के ट्रिब्यूट दे रहे थे। अब्दुल रऊफ अजहर के फ्यूनरल में ISI के बड़े बड़े वांटेड टेररिस्ट भी देखे गए। ये सभी ओपनली टेररिस्ट को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। भाई, ये था एकदम खुल्लम खुल्ला तमाशा जिसमें पाकिस्तान ने अपने टेररिस्ट लॉ को दुनिया के सामने रख दिया। अरे ऐसी बेशर्मी पे तो शर्म भी शर्मा जाए, लेकिन ये सुअर तो सुअर ही रहेंगे। पाकिस्तान के नमूने डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने तो कहा, हम अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। कौन से लोग भाई? वो जो बॉम्ब बनाते हैं, या वो जो मुंबई और पुलवामा में मासूमों का खून बहाते हैं, या वो जो टेररिस्ट को अपने देश का हीरो मानते हैं? This man, his name is Hafiz Abdur Rauf, who is actually leading the prayers. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, जिसमें पहले दिन तो 50 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल से इंडियन सिटीज जैसे जम्मू, पठानकोट और अमृतसर जैसे बड़े बड़े सिटीज को टारगेट किया। लेकिन भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने और एयर डिफेंस ने इन्हें पूरी तरह से इंटरसेप्ट कर दिया। लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान ने 400 से ज़्यादा ड्रोन्स लॉन्च किए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इंडिया के डिफेंस सिस्टम ने हर एक को नाकाम किया।
और 9 मई की ही रात को पाकिस्तान ने फिर से अपनी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम फतेह 2 है वो भी भारत की तरफ फायर की गई। लेकिन फिर भी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हरियाणा के सिरसा में ही पाकिस्तान के इन हमलों को इंटरसेप्ट कर दिया था। ये फतेह 2 मिसाइल पाकिस्तान की सबसे प्रिसाइज मिसाइल में से एक है, पर पाकिस्तान ने देख लिया इंडिया क्या हाल करती है और डॉग फाइट में भारत ने पाकिस्तान के एयरफोर्स के 2 जेट्स को गिरा दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का सरगोदा एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गया। हो गया सरगोदा कैंट एरिया है, ये एयरबेस है। और पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ ऑपरेशन बनियान उल मरसूस को लॉन्च किया गया और इसमें तुर्की भी पाकिस्तान का साथ दे रहा था और जिसमें तुर्की के UCAVS की मदद से बारामूला से लेकर भूज तक करीब 26 लोकेशन को टारगेट करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने ज़्यादातर सिविलियंस को ही टारगेट किया। कश्मीर में 10 लोग पाकिस्तानी सेलिंग में मारे गए, जबकि पाकिस्तान क्लेम करता है कि इंडियन स्ट्राइक में उनके 31 लोग मरे, लेकिन ये नंबर अनवेरिफाइड है और पाकिस्तान के क्लेम पे भरोसा करना मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। और संभा में BSF ने एक मेजर इनफिल्ट्रेशन बिट फॉइल की। कुछ पाकिस्तानी ट्रूप्स ने LOC क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन हमारे जवानों ने उन्हें बड़ी अच्छी खातिरदारी के साथ वापस भेज दिया। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर जो कार्रवाई की गई उसके बाद से पाकिस्तान में जितने भी सुअर भरे पड़े हैं सब में अफरा तफरी मच गई। कर्नल सोफिया कुरैशी की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि भारत ने पाकिस्तान के मल्टीपल मिलिट्री बेसिस पर प्रिसाइज स्ट्राइक करी है और इन बेसिस में मुख्य रूप से नूर खान, भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है। ये अभी एक दूसरा ब्लास्ट भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयर बेस पे। रहमियर खान, रफीकी, सियोलकोट और इनके अलावा 2 रडार सिस्टम भी हैं जिनको भारत के फाइटर जेट्स ने खंडहर में बदल कर रख दिया। और हाँ, जिसको पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित एयरबेस माना जाता है सरगोधा, तो वहाँ पे भी भारत की जबरदस्त एयर स्ट्राइक से पूरे एयरपोर्ट को तबाह कर दिया गया और भारत की मिसाइल ने उनके रनवे को पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह ही बना दिया, यानी कि बिल्कुल खत्म। चीन ने पाकिस्तान की ताकत बढ़ाने की कोशिश की है। लॉन्ग रेंज, वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल की कैटेगरी में इसे गिना जाता है और 100 से ज्यादा भेजी गई है PL-15 मिसाइल। बाकी पाकिस्तान के रहमियर खान एयरबेस पर भारत के द्वारा एयर स्ट्राइक की जो वीडियो सामने आई उसमें आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं कि उसमें जो बड़ा सा गड्ढा आपको दिख रहा है ये ना एक्चुअल में वो गड्ढा है जो पाकिस्तान का भविष्य दिखाता है कि कैसे एक दिन पाकिस्तान इसी तरह के गड्ढों में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। और इसके बाद सुबह सुबह LOC के पास जो पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड थे जहां हाल ही के समय में भारत पर ड्रोन्स भी लॉन्च किए जा रहे थे, तो उनको भी हमारी आर्मी ने पूरी तरह से सुहा कर दिया। और सोशल मीडिया पर वीडियोस भी सामने आई जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान से है, जहां पाकिस्तान ने भारत के कुछ ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया था और पाकिस्तान की जो जाहिल जनता है तो वो उन ड्रोन्स को लेकर ऐसे सेलिब्रेट कर रही थी जैसे मानो वो जीत गए हो। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि भाई तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना, जो टुकड़े तुमको मिल रहे हैं उनको जाकर बेच लेना और उन पैसों से आइसक्रीम खरीद लेना और उसको चूसते रहना, क्योंकि इस बार पाकिस्तान में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो सकती है। भारत के खिलाफ मिलिट्री एक्शन में फेल होने के बाद पाकिस्तान ने अपनी उस सुअरों वाले टैक्टिक को और बढ़ा दिया जिसमें वो सबसे बेस्ट है, और वो क्या है? प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, जिसका काम केवल दुनिया को ही मैनिपुलेट करना नहीं है बल्कि अपनी खुद की जनता को भी बनाना है।
खैर प्रोपेगेंडा यह है कि पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया गया था कि उन्होंने अपनी एयर स्ट्राइक में भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का बेस, ब्रह्मोस मिसाइल का बेस, नागरोटा एयर बेस, जम्मू एयर बेस, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट, इन सभी को डिस्ट्रॉय करने का दावा किया था। क्या रे भिख मंगिया, हाँ हलवाई क्या? और भी बड़े बड़े बहुत क्लेम्स किए गए जो सभी के सभी झूठी है। पाकिस्तान के डॉक्टर कमर चीमा ने पता नहीं क्या फूंक कर यह क्लेम किया कि पाकिस्तान ने मेजर साइबर अटैक्स किए हैं। भारत की जो 70% तक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है वो डिसफंक्शनल हो गई है। क्या बात कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में जो वहाँ बिजली नहीं आ रही तो शायद उस वजह से इनका जो दिमाग है ना वो डिसफंक्शनल हो गया है। जहां पाकिस्तान अपने झूठ और टेररिस्ट के साथ भारत को हराने की कोशिश कर रहा है और उनको अपने घर में जगह दे रहा है, लेकिन भारत का जवाब हमेशा सॉलिड होता है। पाकिस्तान कितना भी कोशिश कर ले लेकिन भारत को डराने की हिम्मत उसमें नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही है जो बार बार अपना कटोरा लेकर लोन लेने भाग जाता है। कभी US जैसी बड़ी कंट्रीज के पास भाग जाता है, वो भी समझौता कराने की हेल्प मांगने। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान को लोन क्यों दिया, ये देखकर भी कि ये टेररिस्ट को अपने देश में पाल पोस रहे हैं, जबकि इसकी तस्वीर पूरे दुनिया ने देखी। इन पाकिस्तान के सुअरों के सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ की प्रोपेगेंडा को उखाड़ फेंकेंगे, जिसमें चाइना भी कम नहीं है। और इतनी जल्दी ट्रंप ने आखिर सीज फायर कैसे करवा दिया, आखिर इसके पीछे उसकी क्या साजिश है? क्योंकि बिना फायदे के तो US बीच में अपनी टांग नहीं डालता, इसमें उसका कुछ न कुछ जरूर फायदा होगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक हिंदुस्तानी के पास ये सच पहुंच सके। और पाकिस्तान की इस प्रोपेगेंडा वाली खेल को सबको समझना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। ये शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई। गुस्सा नहीं, लावा था। दिमाग में बस एक ही बात, अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था।